जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए ब्लेस सत्संग, जो संगत जी हमें भेजती है। आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप संगत जी हमें वहाँ पर सत्संग भेज सकते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, आइए हम एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज हम सुनाएंगे आपको 4 आंटी के सत्संग, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। पहला सत्संग हमें रीटा आंटी ने भेजा है, जो कि दिल्ली की है। जी, आंटी जी कहती हैं, सत्संग सुनाने में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी, मैं 2022 से आपसे जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरी बेटी बहुत बीमार थी और उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था। ये सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ। गुरु जी ने हमारा हाथ थाम लिया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी शिव जी सदा सहाय। संगत जी, दूसरी आंटी का सत्संग सुनाते हैं। सत्संग बहुत छोटा है। आंटी ये कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी बिहार से हूँ और मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी, मैं हर समय ही तेरे सवाल अपने दिमाग में बार बार सोचती रहती है। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। संगत जी, मेरे मन में इतनी उथल पुथल मची रहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ गुरु जी, उसका निवारण करो, मेरी अरदास कबूल करो। गुरु जी प्लीज़ मेरा सर किसी के आगे मत झुकने देना। संगत जी, मुझे इस लायक बना दो कि गुरु जी, मैं किसी के सामने शर्मिंदगी ना उठा सकूं। मेरे घर पर किसी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया था। इतने सालों से दुखी थे। मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। गुरुजी कहते हैं, उनको उत्तर मैं दे दूंगा। उनको मैं रात की चैन की नींद भी नहीं सोने दूंगा। बेटा, अगर तू भाग्यशाली रही तो तू खुद अपनी आंखों से देखेगी। संगत जी, मैंने देखा, और जिसने मुझे दुखी किया है, गुरुजी उसे अभी तक दुखी कर रहे हैं आजकल। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दुखी रहे संगत जी, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को उसका नाश करने की कोशिश की है और मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हमारा बुरा कर रहे हैं उनका बुरा ना हो। तो संगत जी, मैंने ना गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु जी, हमारे घर पे जो ब्लैक मैजिक है उसको दूर कीजिएगा और हमारे घर में खुशियाँ भर दीजिएगा। संगत जी, मुझे यकीन है कि गुरु जी हमारे कष्टों को ज़रूर दूर करेंगे। संगत जी, हमें गुरु जी के रोज़ रोज़ मैसेज आते थे कि कुड़िए, तेरा काम इसलिए नहीं बनता है कि तू हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती है, सत्संग को पूरा नहीं सुनती है। तुझे कितनी बार बोला है कि तेरे घर में कोई ऐसी चीज़ है कि वो तेरा काम नहीं बनने दे रही है। तो संगत जी, मैं कल बैठी फ़ोन चला रही थी, तब भी गुरु जी का हमारे पास मैसेज आया कि कुड़िए, तेरा काम ज़रूर बनेगा, तू पहले अपनी अलमारी साफ़ कर। संगत जी, मैं हैरान रह गई कि हमारे लिए ही मैसेज है कि किसी और के लिए, कि हमारे घर कोई नहीं आया, हमारे घर में अलमारी में ऐसा क्या हो सकता है। तो संगत जी, फिर भी मेरा मन नहीं माना कि चलो, गुरु जी का मैसेज है तो एक बार क्यों ना वो काम करके देख लो। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा हमारे साथ हुआ हमने कभी सोचा नहीं था। संगत जी, मैंने अलमारी का सारे कपड़े बाहर निकाले,
कुछ भी नहीं छोड़ा, झाड़ू लेके पहले तो मैंने अलमारी साफ़ की, फिर मैंने एक-एक करके सारे कपड़े लगाए। संगत जी आप सोच नहीं सकते, मेरे घर कोई नहीं आता, ना ही गेस्ट आते हैं। पता नहीं हमारे अलमारी में कहाँ से एक लाल रंग का कपड़ा निकला। फिर मैंने देखा कि उसमें क्या है। डर-डर के जैसे ही मैंने उसमें कपड़ा खोला, तो संगत जी उसके अंदर एक काली-काली राख निकली। अब मुझे खुद नहीं पता वो राख कहाँ से आई संगत जी। फिर मैंने उस राख पर थोड़ा-सा मिट्टी का तेल डाला और उसको जलाकर कूड़े में फेंक दी। तो संगत जी, हमारे ऊपर जो भी कष्ट आते हैं, गुरुजी हमें पहले बता देते हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब से मैंने वो राख को घर से बाहर निकाला, तो हमारे घर का माहौल धीरे-धीरे चेंज होने लगा है और हमारे थोड़े-थोड़े काम बनने शुरू भी हो गए। ये तो नहीं कह सकती कि हमारे पूरे काम बन गए हैं, पूरे काम बनने में संगत जी समय तो लगता ही है, लेकिन हमारे थोड़े-थोड़े काम भी बनने शुरू हो गए हैं। संगत जी, सच में हमारे ऊपर जो भी कष्ट आता है, गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं और हमें सचेत भी कर देते हैं कि तेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग और मैं अगले सत्संग में आपको और भी कहानी सुनाऊँगी। सत्संग तो बहुत है हमारे पास, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था दूसरी आंटी का सत्संग। आइए हम आपको तीसरी आंटी का सत्संग सुनाते हैं, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे अंकल जी का ऑपरेशन होना था एम्स में, डेट नहीं मिल रही थी संगत जी, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग 6 अप्रैल को बड़े मंदिर छतरपुर गए। आंटी जी के साथ हम लोगों को मंदिर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें तुरंत बसें मिलती चली गईं। संगत जी, मंदिर पहुंचकर हमने गुरुजी की समाधि के दर्शन, मंदिर के दर्शन किए और मंदिर में जो सुकून मिला संगत जी, वो तो अतुलनीय है। वहाँ हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया और हम लोग घर आ गए। संगत जी, रात में मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी गुरुपा, जब हम लोग 7 अप्रैल को हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, उन्होंने उसी दिन एडमिट करने को कहा और 9 अप्रैल को अंकल जी का मेजर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। 10 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और मेरे अंकल जी ठीक हो गए। मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी बड़े मंदिर भेजा। संगत जी, गुरु जी ने उन्हें भी ब्लेस किया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। ये सब गुरु जी की कृपा से ही संभव हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं यही सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये था आंटी जी का सत्संग, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ कैसे शेयर करना है, तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।